हेलो दोस्तों, फिक्स 11 बज चुके हैं। मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। 11 बज चुके हैं। मैथ्स भाई साहिल सर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, आज की जो चीजें हैं काफी अच्छी हैं। डिवीजन मेथड हम सीखने वाले हैं, स्क्वायर रूट का बहुत ही क्लासिक मेथड होगा और आज हम स्क्वायर रूट को समाप्त कर देंगे। कल हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, तो कल हम क्यूब और क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी आराम से जुड़ जाइए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और वीडियो को लाइक और शेयर है ना वो करते रहा करो, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि पूरा पोटेंशियल बना रहता है। आपके साथ में मिलकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है और पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है। तो जल्दी से चालू करते हैं आज की क्लास। और साथ के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं 100 डेज का मेरा प्लान है। आपको पीछे नहीं हटना यार, है ना, क्योंकि फिर क्या होता है कि अपने आप से चेहरा कभी भी मतलब अपने आप को आईने में नहीं देख पाओगे तुम लोग। एक्चुअल बात है ये। अब पता है रीजन ढूंढने के लिए हजार है ना पढ़ने के, और पढ़ने का रीजन एक है, सिलेक्शन। तो मैं ये कहता हूं कि उस एक रीजन के लिए पढ़िए। हजार रीजन आपके डिस्ट्रैक्शन से होंगे और आपको कुछ देने वाले भी नहीं है। आप चाहे और कोई काम कर लो, लेकिन अगर कुछ मिल जाए तो मेरी गारंटी है कुछ नहीं मिलने वाला किसी और चीज से। और जो पढ़ने से मिलेगा वो मिलेगा सेटिस्फेक्शन, खुद का ज्ञान जो आप अर्जित कर सकते हो, कमा सकते हो। तो 100 डेज में मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूं, बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, पीवाईक्यू करा रहा हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं पूरे पूरे दिन आपके साथ हूं, पूरे दिन, 100 डेज तक नहीं, आने वाले समय तक भी, लेकिन आपको लगातार पढ़ना है। साथ के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं 11 से 12 अपनी यूट्यूब की क्लास में हम थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, 12 बजे अपना क्विज होता है, 12:30 से 1 पीवाईक्यू सेशन करा रहा हूं। एससीएफ एलसीएम चल रहा है, बहुत ही लाजवाब सेशन है, इसे सब लोग लिया करो। आप लोग अगर नहीं ले रहे हो तो गलत बात है। डेली 12:30 बजे मैं एक छोटा सा सेशन लाता हूं 25 मिनट का, उसमें भी आपको सीखने को मिलता ही है बहुत कुछ, तो आप इसे भी जरूर लिया करें। सेल्फ रिवीजन के लिए 1.5 घंटा मैंने आपको दे रखा है, सफिशिएंट है। कितने लोग, मुझे आप जल्दी से कमेंट में करके बताइए कितने लोग इस तरह से चल रहे हैं प्लीज। ये मेरे लिए बहुत मतलब रखता है, चाहे आपके लिए ना रखता हो कि अरे सर सब बनाते हैं प्लान, लेकिन मेरे लिए मतलब ये रखता है कि आप क्या इस हिसाब से पढ़ रहे हो, ये मुझे आपसे जानना है। तो प्लीज मुझे बताइएगा। चलिए, तो क्विज हमारा वाईफाई स्टडी ऐप पर होता है। आप रेलवे एग्जाम में जाकर मेरी क्लासेस के नीचे क्विज दे सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ अगर मैं बात करूं 12:30 बजे हमारा एलसीएम एससीएफ टॉपिक चल रहा है। इसके जब तक क्वेश्चन चलेंगे, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, तब तक मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर कराता रहूंगा। वेल डन गाइज, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत मतलब रखती हैं चीजें, पता है। चलिए, बहुत बढ़िया चल रहे हो ना। हाँ, तो चलते रहो बस। मेरे साथ जर्नी स्टार्ट हो चुकी है मैथमेटिक टू मैथ मैजिक। मेरी 2 फ्री क्लासेस भी होती हैं, स्पेशल क्लासेस, जो कि अनअकैडमी पर होती हैं। 10 बजे होती है, परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। ये जो क्लास है ये दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, जो भी पुलिस हैं उन सभी के लिए मैंने ये क्लास चालू कर रखी है। आप इस क्लास में जुड़िए अनअकैडमी पर मंडे टू फ्राइडे मेरी प्रोफाइल में। और 3 बजे ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, आप लोग आ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। ये क्लास जो है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी, बिहार पुलिस सभी के लिए है। सीडीएस एफकेट कैटेगरी में है। साहिल खंडेलवाल अनअकैडमी पर फॉलो करके आप इस क्लासेस में जुड़ सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे जुड़ना है, लास्ट में बताऊंगा। मेरे फाउंडेशन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो सीईटी की तैयारी भी करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए कोर्स जो है लॉन्च कर रखा है, फाउंडेशन बैच। ये भी एसएससी कैटेगरी में आपको मिलेगा। ऑल इन वन बैच है, पूरा बेसिक से हाई लेवल पढ़ाया जाएगा। एसएससी एग्जाम में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है और 12 महीने और 24 महीने का कोर्स ले लेना है। एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 कोड लगाना है, बिना किसी गैप के, कोई गैप नहीं देना, इस नाम को नोट कर लेना। अप्लाई कर दोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। आप जुड़ सकते हैं, साहिल 10 कोड लगाकर किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आप जुड़ सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी अगर जुड़ गए हो तो आज की चीजें स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए, कमॉन कमॉन कमॉन। ये पहला क्वेश्चन था, जो फटाफट से होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जहां तक हमने कर लिए हैं। उसके बाद जो चीजें स्टार्ट होंगी वो आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। चलिए, तो मैं ये देखता हूं ऐसा क्वेश्चन काफी बार एनटीपीसी पूछता है, बहुत बार पूछता है एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। रूट 36 का कितना निकलेगा रूट? आपको उल्टा चलना है हमेशा, 6। यहां से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको यहां से सॉल्व करते हुए चलना है। तो रूट 36 का 6 हो गया। अब 10 और 6 कितना होगा? 16। 16 का कितना हो जाएगा? 4। 60 + 4 64। तो अंडर रूट 64 का मान कितना हो जाएगा? 8। तो इसका आंसर आप सभी ने दिया, मैंने कमेंट सारे देखे थे, पता है।
और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था सबका। क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं। सेम इसी तरह का प्रश्न, अब थोड़ा बड़ा है लेकिन समझदारी वाली बातें हमें करनी है, हमेशा समझदार की तरीके से हमें सोचना है। वीडियो को शेयर कर दो गाइस, जितने भी विद्यार्थी हैं ना एक एक बार शेयर कर दो फटाफट से। मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। ये हो गया हमारे पास 7, अब मैंने इसमें जोड़ा तो कितना निकल कर आया 1369। अब 1369 किसका रूट होता है? याद करो, अरे याद तो करो। 12 25, कुछ याद आ रहा है क्या? 12 25, ये 5 कहीं चल रहा है, 13, याद करो। मुझे तो कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ रहा है। 1369 वही हाँ, पहुंच रहे हो। 38 39 37 38 37 का है, 37 है। अगर 37 को इसमें आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 441। 441 का हो जाएगा 21। 21 को अगर इसमें आप जोड़ रहे हो तो 676, और 676 का क्या होता है? 26 होता है। 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को भी सही किया होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप गए होंगे और आपका आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिएगा, अब ये क्वेश्चन है, देखो अब कौन करेगा। मैंने तरीका बताया था सॉलिड वाला, और वही स्टूडेंट कर सकता है। आप देख रहे हो कि यहां 1 छोड़कर है, यहां 2 छोड़कर है, यहां 2 छोड़कर है, यहां 3 छोड़कर है, यहां 3 छोड़कर है, यहां 4 छोड़कर है, यानी कि नीचे पलड़ा भारी है। 0.1 का स्क्वायर फालतू है यहां पर, वो कॉमन ले लो आप, वही होगा, कॉमन ही निकलेगा डियर स्टूडेंट, वरना नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। बस अपना काम बन गया। तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? 10 की घात मतलब 10 की घात माइनस 10 की घात माइनस 2, 10 आंसर आ जाएगा इसका, है ना? क्योंकि 0.1 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो आंसर कितना होगा? 10। 10 विल बी योर राइट आंसर। 10 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब वही तरीका है, इसका तो हम जानते हैं कितना 21 होता है। इसका कैसे निकालेंगे? 2 के जोड़े बना देंगे। एक कब कब आता है? एक आता है 1 के साथ, और 1 के साथ 9 के साथ, पता है ना 10 होना चाहिए। तो 62 किस किस के बीच में आता है? सर 62 आपका निकल कर आता है 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। साफ साफ दिख रहा है इसके ज्यादा पास है, और 7 पहले आएगा, तो 79 ही आपका राइट आंसर होगा। 79 और 21, 71 हो सकता है क्या? अरे अंदाज अपना अपना लगाओ यार, क्या टेंशन ले रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो भाई इसका 1 और 9 हुआ। यहां हम हमेशा पहले वाला लेते हैं, पहला अंक, तो 71 होगा या 79 होगा। 62 इसके ज्यादा पास है, तो नीचे वाला राइट आंसर। तो 79 + 21, इसको 1 दे दो, 80 और 100 आंसर आ जाएगा। भाई सबका यही आ रहा है? यस या नो में जवाब दो। यस सर, हमने ये कर लिया था। हाँ, और सभी लोग है ना होमवर्क जरूर किया करो। अगर नहीं करोगे तो फिर है ना, फिर मतलब नहीं है मेहनत करने का, है ना। आप होमवर्क जरूर करो, जिससे कि खुद को मजा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, देखो आराम से करेंगे। 2 का जोड़ा बनाया और इस जोड़े को एक साथ ले लिया। 4 कब कब आता है? 4 आएगा सर 2 के स्क्वायर पर, 2 आ गया तो 8 पे आएगा। अच्छा है ना तरीका? 2 आ गया तो 10 बनाने के लिए 8 लगाना है बस। अब 174 किस किस के बीच में आ रहा है? 174 15 14 और 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में। 13 का स्क्वायर ये होता है, 14 का स्क्वायर ये होता है। हमेशा 13 वाला लेना है, यानी कि या तो आंसर 132 होगा या आंसर 138 होगा। अब कौन सा होगा? ये इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है? तो 6 2 22, ये ज्यादा पास है, तो आंसर होगा ऊपर वाला। यानी कि ये पूरा जो रूट है वो कितना हो जाएगा? 132। 132 इसको 8 से भाग दे देते हैं, प्लस 25 कर लेते हैं, तो 8 एकम 8 है ना, और 5। ठीक है, और हमारे पास पॉइंट में जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 4 से काट लेता हूँ। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33/2 प्लस 25, और यहां से हम देखेंगे 33 को कितना आया? 16.5, 16.5 25, और ये अपने सामने आ जाएगा 31 41.5 41.5। ऑप्शन नंबर सी सबका आ रहा है क्या? थर्ड क्वेश्चन रिपीट। इसमें ये मैंने करवा दिए हैं, है ना डियर। मैंने कौन सी क्लास में करवाए थे ये वाले सारे?
परसों वाली में करवाए थे ना, परसों वाली में ये सारे टाइप मैंने करवाए थे, सारे के सारे टाइप, जाकर देखना, ये सारे टाइप मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। सर वर्गमूल कैसे पता करें, ऑलरेडी मैं 3 दिन से यही पढ़ा रहा हूं कि वर्गमूल कैसे पता करें। ठीक है, चलिए देखा करो यार, सारी क्लासेस देखो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, है ना। इसको कैसे करेंगे, 16 का कितना आया, 6 आएगा और 4 आएगा, राइट भाई। लास्ट में अगर 6 है तो 4 आएगा और 6 आएगा। अब 645 किस किस के बीच में है, 645 किस किस के बीच में है सर, 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में। 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का स्क्वायर होता है 625, राइट, बिल्कुल सही है। हमें हमेशा 25 लेना है, तो हमारा आंसर या तो 254 होगा या 256 होगा। अब दोनों में लड़ाई है, कौन जीतेगा। ये 645 किसके पास है, इससे तो 20 का अंतर है और इससे कितना अंतर है, ज्यादा है, तो ये वाला पास ज्यादा है, तो 254 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, ये वही वाली बात आ गई, यहां भी आएगा 4 और यहां भी आएगा 6। 70 किस किस के बीच में आता है, 70 हमेशा 8 8 64 और 9 9 81, तो 84 ही आएगा। तो 254 में से आप 84 घटा दो तो आंसर कितना निकल कर आ गया, 0 और 17 और 8 25, 170 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, 170 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है माय डियर। जल्दी से मुझे लाइक करके बता दो और शेयर कर दो वीडियो को, जहां भी करना चाहते हो फटाफट से, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आ गया 170 आंसर हो गया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं पिक्चर, यहां से पिक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। जरा बहुत प्यारी चीजें होने वाली हैं, तो तैयार हैं आप सभी, जल्दी से मुझे बता दीजिए। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन मार्केट में आ गया, मान लो कि वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए क्या सुविधा बनाई गई है वो मैं बताऊंगा, और बताना भी जरूरी है। तो अब हेडिंग डाल लो, जल्दी से डाल लो एक बार हेडिंग, फैक्टर मेथड। एक हेडिंग डाल लो, फैक्टर मेथड प्लीज। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, गुणनखंड विधि इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, गुणनखंड विधि। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यार ये क्वेश्चन किस तरह का होता है, कैसा पेपर में बनता है और हमें कैसे समझना होगा, क्योंकि समस्या समझने की ही सबसे बड़ी होती है। तो चलिए, अपनी हेडिंग आपने डाल दी है, तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। मैं क्वेश्चन सारे लिख के लाया हूं बढ़िया बढ़िया, जो आपको सब काम आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखना, क्वेश्चन का टाइप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए, वाई वॉट, हिंदी में भी लिखूंगा, है ना, वाई वॉट लीस्ट नंबर, वाई वॉट लीस्ट नंबर 2160 should be divided, ठीक है, should be divided and multiplied ठीक है। वाई वॉट लीस्ट नंबर 2160, ये क्वेश्चन है, 2160 शुड बी मल्टीप्लाइड डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। आराम से क्वेश्चन नोट कर लो, पहले तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन नोट कर लो, तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि वाई वॉट, है ना, लीस्ट नंबर 2160 शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। किस न्यूनतम संख्या से 2160 को गुणा किया जाए, किस न्यूनतम संख्या से 2160 को गुणा किया जाए या भाग किया जाए, जिससे वह पूर्ण वर्ग
बन जाए। ये टाइप होता है भाई, ये टाइप सॉल्व होता है, केवल एक ही मेथड आता है इसके लिए, केवल एक ही मेथड, जिसको कहते हैं हम फैक्टर मेथड। जिसको क्या कहते हैं? फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले बात, मेरी बात को गौर से सुन रहे हो ना सब लोग? मेरी बात को गौर से सुन रहे हो ना? ये परफेक्ट स्क्वायर चाहता क्या है आपसे, ये बताओ पहले। ये परफेक्ट स्क्वायर की डिमांड क्या है आपसे? ये चाहता है जोड़ा। क्या कपल में जाऊंगा? ऐसे नहीं जाऊंगा, ये बड़ा सख्त है। और इसको चाहिए कपल, यानी कि मेरे साथ मेरा जोड़ा होना चाहिए, यानी कि 2 और 2 है ना, तो ही मैं 1 2 निकालता हूं बाहर। राइट, समझ में आ रही है ना बात? तो इसको चाहिए कपल, यानी कि एक जोड़ा होना जरूरी है, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अगर आपका जोड़ा नहीं बनता, अगर आपका जोड़ा नहीं बनता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं बनता है। 2160 के टुकड़े करने बैठ गया मैं तो मैं फैक्टर विधि यही तो लगाता हूं। आपने बचपन में सीखा होगा कि यार गुणा कर लो, और क्या है 2160, आप यही तो करते हो। आप क्या करते हो? गुणा करते हो, और है ना 2160 में आप भाग दे देते हो किसका? मैंने दे दिया भाई 2 का भाग दे दिया मैंने, तो मैंने 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर मैंने 2 का भाग दे दिया, तो मैंने देखा 2 पंजे 10, आराम से कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 540। फिर मैंने 2 का भाग दे दिया, फिर मेरे पास आ गया 270। फिर मैंने 2 का भाग दे दिया, फिर मेरे पास आ गया 135। फिर मैंने 3 का भाग दे दिया, फिर मेरे पास कितना निकल कर आ गया? 135 के आगे मैं जा रहा हूं, 3 का भाग देने पर ये निकल कर आया मेरे सामने 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। फिर मैंने 3 का भाग दे दिया 15, ठीक है, 15 दिया 45 होता है 15। फिर मैंने 3 का भाग दे दिया 5 और फिर 5। ये मैंने क्या कर दिए? इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये मैंने क्या कर दिए? इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई साहब। अब आपकी डिमांड देखता हूं मैं, कितनी डिमांड है आपके अंदर कि यार ये बताओ मुझे कि यार इस संख्या में मैं क्या गुणा करूं कि जिससे कि ये परफेक्ट बनेगा। कोई बता सकता है आप में से कि क्या कमी है? सब तो यही है, क्या कमी है? सब तो यही है। बोले क्या करूं अब मैं? बोले देखिए साहब ये करना है आपको, देखिए जरा 2 कह रहा है 2, भाई हम तो सेट हैं भाई। 2 ने कहा भाई हम तो सेट है, हमें मत छेड़ो आप। क्यों? देखो मैंने इसके साथ जोड़ा बना लिया, मैंने इसके साथ बना लिया, हमें क्या लेना देना, हम तो निकल जाएंगे बाहर। बोले ठीक है भैया निकल जाओगे। अब 3 से पूछा भाई तुम्हारा क्या है? बोले देखो मैं तो इसके साथ सेट हो गया। इस 3 ने बोला कि हमने तो बना लिया भाई, ठीक है। अब ये 3 और 5 अकेले, 3 और 5 अकेले। अब इनकी तलाश कौन पूरी करेगा? आपस में तो ये अपनी तलाश पूरी नहीं कर सकते, तो इनको क्या चाहिए? बोले यार जिंदगी में एक 3 आ जाए और एक 5 आ जाए तो क्यों ना लाइफ सेट हो जाए। तो आंसर क्या आएगा कि वह न्यूनतम संख्या क्या है? 15। वह न्यूनतम संख्या क्या है? 15, जिससे मैं 2160 को गुणा करूंगा तो तभी वह पूर्ण वर्ग बन के निकलेगा, है ना, तभी वो पूर्ण वर्ग बन के निकलेगा। पहली बार जब कोई इंसान करता है तो देखो प्रोसेसर लॉन्ग है सर, मतलब बातें ऐसी करते हैं जैसे कोई मतलब अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, इनके पास टाइम ही नहीं है करने का। अरे माय डियर, शुरुआत तो धीमी ही होती है हमेशा। आप सीख जाओगे ना तो अभी क्वेश्चन देता हूं 5 सेकंड में करोगे, तरीका होता है यार करने का, पहले ही रोने लग जाते हो, ऐसे कैसे सीखोगे डियर? सीखना है ना मैथ, सामने देखो बस, चुप रहा करो बस मेरी क्लास में, ठीक है। चलिएगा, तो अब मैं यहां पे आपसे कहता हूं कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये पूछ लेता कि यार गुणा की जगह मैं बोल देता कि क्या भाग दिया जाए, तो क्या आंसर होता बताओ? तो क्या आंसर होता? हां जल्दी से बताओ, तो क्या आंसर होता? मैं अगर बोलता कि क्या भाग दिया जाए तो भी यही आंसर होता, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही तो वो परफेक्ट नहीं बन पा रहा था बेचारा, इन दोनों की वजह से ही तो वह परफेक्ट नहीं बन पा रहा था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सब अब क्वेश्चन नोट कर लिया ना आप लोगों ने? क्वेश्चन नोट कर लिया? सबने क्वेश्चन नोट कर लिया है? मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अब आप लोग मुझे बताएंगे। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अब आप लोग मुझे बताएं कि 840 में ऐसा क्या गुणा करूं कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बताओ जल्दी से बताओ।
लास्ट में जीरो है, जीरो ऑड में है तो परफेक्ट कैसे होगा? कहाँ है जीरो ऑड में? तो भाई गुणा भी तो किया है 5 से 15 आपने, करके देखो ना, अपने आप बन जाएगा। आप करके तो देखो, बोलने से पहले करके देख लिया करो, ठीक है तभी तो गुणा करवा रहा हूं 15, जिससे कि वो परफेक्ट बन जाए, पहले नहीं था वो। और कैसे पता लगेगा कि ये विधि लगाना है? पता कैसे चलेगा? आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि यही विधि लगाना है? क्वेश्चन ये बोलेगा कि बाई व्हाट लीस्ट फैक्टर डिवाइड और मल्टीप्लाइड, कि ऐसी कौन सी संख्या को गुणा और डिवाइड किया जाए। तो गुणा डिवाइड करने के लिए फैक्टर विधि, खत्म बात। तो 840 के मैंने टुकड़े किए, अब 4 से कर लो, क्योंकि 4 आपको पता है पेयर है, तो कितना हो गया? अब आपको पता है किससे जाएगा? 3 से काटा मैंने 70 बार, फिर मैंने इसको काटा 5 से 14 बार, फिर मैंने काटा इसको 2 से 7 बार, 7। भाई बहुत अच्छी बात थी कि क्या करा जाए अब गुरुजी, बड़ी अच्छी समस्या लग रही थी हमें, तो हमें लगा सब कुछ सेट है, लेकिन यहाँ तो लाइफ में बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं मुझे, यहाँ पर तो बहुत बदलाव नजर आ रहे हैं। क्या गुणा करूं, क्या गुणा करूं इसमें? अरे क्या गुणा करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बोला देखो 3 के पास भी 3 नहीं है, तो इसको एक 3 चाहिए, तो एक तो 3 चाहिए। 5 के पास 5 नहीं है, तो इसको 5 चाहिए, हाँ भाई 5 तो चाहिए। 2 के पास 2 नहीं है, तो 2 भी चाहिए, पूरा लूट लिया बेचारे को। और 7 के पास 7 नहीं है, तो 7 चाहिए। तो आंसर क्या होगा कि इस संख्या को गुणा करना पड़ेगा, इस संख्या को गुणा करना पड़ेगा, तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 2 3 5 7 किसका निकल कर आ गया? यानी कि देखो 5 या 15 दूनी 30, 210, यानी कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? 210 होगी। इस 210 को 840 से गुणा करोगे तभी आपका एक पूर्ण वर्ग बनकर निकलेगा। भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ लाइक करके, कमॉन 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 कमॉन। संख्या पहले से ही गुणनखंड हो तो अच्छी बात है सूरज, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जो हम काम कर रहे हैं गुणनखंड वाली वो पहले ही हो गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मजा आ रहा है भाई कंसेप्ट में? जल्दी से बताओ। मैंने बोला 5720 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बताओ भाई, क्या गुणा किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 4 क्यों नहीं? राजकुमार पूछ रहे हैं 4 क्यों नहीं? आप राजकुमार को बताएंगे या मैं बताऊं? क्योंकि राजकुमार मेरे दोस्त, मेरे प्रिंस, ये तो भाई अपने आप में जोड़ा है, ये तो जोड़ा है, इसका तो खुद का ही है, अपना खुद का अस्तित्व बैठा है लेके भाई वो। हाँ चलो और भाई लाइक वाइक करते रहो यार, ऐसे ना करो यार प्लीज यार। हाँ अभी तो डिवीजन मेथड आएगा सर, कल से कह रहे हो आएगा आएगा आएगा, 3 दिन लगा दिए आपने, लेकिन क्या करें, ये चीज भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, और वो तो बहुत खास है। हाँ चलो हाँ रोहित, उसी पर आ रहा हूं, जोड़ने घटाने वाले पर है ना। तो देखो बस इसको कर लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। मैंने देखा 5720 इसके टुकड़े करने बैठा, 4 से जा रहा है, जाएगा, मैं 4 से पहले ही काट लेता हूं ना, तो 4 एकम 4, 4 चौकी 16, 4 तिया 12 ये। अब मुझे पता लग गया कि 11 से भी जा रहा है, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33। मुझे पता लग गया 13 से भी जा रहा है, तो 10। मुझे पता लग गया 2 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है। अब क्या चाहिए हमें जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? बोले गुरुजी देखो 4 सेट है, बिल्कुल सेट है भाई, इसको नहीं छेड़ना अपन को। यहां मुझे देखना है कि मुझे 11 भी चाहिए, मुझे 13 भी चाहिए, भाई पेयर बनाना पड़ेगा ना, 11 का 11 का, 13 का 13 का, 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, तो ये सब कुछ चाहिए। तो 10 130 तो हो गया 1430।
तो 1430 का अगर इसमें आप गुणा करोगे तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। भाई मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है भाई? जल्दी से मुझे बताइए यस या नो। क्लियर हो रही है सारी की सारी चीजें? यस या नो करके बताइए। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आप सभी को? बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। कंसेप्ट बहुत प्यारे हैं और आपको ये सीखने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी जामा पहना सकते हो, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को जामा पहनाकर बता दीजिए आप कि यार ये होगा सर, ये जामा है और ये पहना दिया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इतना प्यारा सा क्वेश्चन, छोटू सा, जल्दी से बताओ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था तो आप कैसे करते? 392 है, इसमें क्या गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा? मैंने इसमें 4 से भाग दिया। 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32, सही है ना? 4 नाम 36 बचे 3, 4 अट्ठे 32। फिर मैंने देखा इसमें 2 से भाग देता हूं तो 49 आ गया। लो 49 तो खुद ही होता है। अब आप ये बताओ 4 भी पास हो गया, 49 भी पास हो गया, क्या चाहिए हमें? 2 चाहिए बस, जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा ये। तो 2 आंसर आ गया इसका। 2 विल बी योर राइट आंसर। 2 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है? अब टफ था क्या? जो लॉन्ग प्रोसेस बता रहे थे स्टूडेंट, क्या आज वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं? आप खुद से जवाब पूछिए ना यार। मैं तो आपका सारथी हूं, मैं तो हमेशा गाइड करता रहूंगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा चाहे आप 10 जगह चले जाएं। लेकिन आपको यह सोचना होगा कि इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है ना, उस चीज को कभी मत छोड़िए, क्योंकि इंप्रूवमेंट कोई मजाक नहीं है कि यार दवाई ले ली, होम एलोपैथी की दवाई ले ली और दर्द खत्म हो गया। ये धीरे धीरे ही होता है सब काम, ठीक है? ये नेचुरल है, ठीक है? चलिएगा, धीरे धीरे ही समझ पाएंगे आप। अगला प्रश्न ये आ गए, क्या जोड़ी जाए क्या घटाई जाए? जोड़ी जाए या घटाई जाए? हाँ, तो अब मैं आपसे पूछता हूं पहचान के बारे में। पहचान, पहचान कौन? अगर हम बात करते हैं कि किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि संख्या में, नंबर में कुछ गुणा करना हो या कुछ डिवाइड करना हो और परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, तो कौन सा मेथड लगता है? अब आप समझ जाएंगे क्या? अब समझ जाएंगे आप कि ये हमारी पहचान हो गई अब क्वेश्चन की, कि कभी भी कोई संख्या बोले कि किसी संख्या में गुणा करना है, किसी संख्या में क्या भाग करना है जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वह पहचान के तौर पर मैं बता दूं, वह गुणनखंड विधि से होगा, फैक्टर विधि से। अब इसके बाद आता है डॉन। कौन आता है? अब इसके बाद आता है डॉन। ठीक है माय डियर, चलिए अब हम सीखते हैं डिवीजन विधि, डिवीजन मेथड। चलिए, इसको कहते हैं भाग विधि। ये कब काम आती है? कब काम आती है जरा देखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। समझ में आ रही है बात? इसकी क्या पहचान है कि अगर प्रश्न बोले कि क्या जोड़ा जाए, प्रश्न बोले कि क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, कि यार क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, तब हमारी ये भाग विधि काम आती है। ठीक है माय डियर, लिख लो लिख लो लिख लो फटाफट से, आराम से। ठीक है, हाँ, क्लास का टाइम बता दो, है ना? चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं डिवीजन मेथड की अगर हम बात करना चाहें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आता है, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा ये भाग विधि क्या है, ये भाग विधि क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है। अरे वाह, मजा आने वाला है। जो भी आज इस क्लास में जुड़ा हुआ है, लास्ट में वो नहीं होते ठग लाइफ वाले, काला चश्मा, वैसे बन के निकलोगे आप। ठीक है, मजा आएगा। देखते हैं, चालू करते हैं चीजों को, और पहले हम चीजों को समझते हैं कि भाई किस 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 तरह की चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपके लिए 27889। 27889 का मुझे आप भाग विधि से रूट निकालकर मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं
सबसे पहले किसी भी संख्या का अगर आपको रूट निकालना हो, किसी भी संख्या का अगर आपको रूट निकालना हो, तो सबसे सेफ, सबसे शानदार, सबसे दमदार, सबसे गजब की जो विधि है वो यही है। इसको कहते हैं भाग विधि, भाग विधि। हाँ, इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने इस भाग विधि को और जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करते हैं। आ जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। सर दो का जोड़ा बना दिया, अब ये तीन एक साथ आ रहा है। हाँ, पीछे से दो का जोड़ा बना लो। अगर तीन एक साथ आपको पता है तो आप ले सकते हो, ये आपके लिए एक पर्सनल प्रिविलेज है। हालांकि दो दो के भी चलेंगे, लेकिन आप जब संख्या को पहचान रहे हो, है ना, 5 अंकों की है, तो आप जानते हो कि 278 आपको पता है किसके स्क्वायर के पास है। तो मैंने यही किया कि अगर आपको 89 का पता है तो 89 के आपने दो का जोड़ा बना लिया और 278 आ गया। अब आप मुझे बताइए ये 278 278 किसके स्क्वायर के पास है? टेल मी, कम ऑन। यहां हम ये कह सकते हैं कि जो 278 ये किसके स्क्वायर के पास है, ये मुझे आपसे पूछना है। तो आपने कहा कि सर 15 का 225 होता है, 16 का 256 और 17 का 289, तो छोटा लेना है। 16 का 256, 16 16 256। ये बात क्लियर हो गई क्या? पहली चीज जो आपको समझनी है, आराम से मस्त होकर, अब 278 में से 256 जब आप घटाओगे तो 8 में से 6 गए तो 2 आएंगे, 7 में से 5 गए तो 2 आएंगे। कोई दिक्कत मुझे नहीं है, ना आपको होनी चाहिए और ना मैं होने दूंगा, ना मैं होने देने वाला हूं। अब आप कहोगे गुरुजी अब क्या करें? मैं कहूंगा कि भाई ये शटर डाउन करो, ये दो का जोड़ा है ना, हमें इसकी जरूरत है, उतार लो इसको। आपने इस पूरे जोड़े को उतार लिया। हमेशा जोड़ा उतरेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, हमेशा जोड़ा उतरता है साथ में। तो 8 और 9 उतर गए। अब स्टेप समझने योग्य है कि जिस संख्या से आप भाग देते हो उस संख्या को दोबारा जोड़ना होता है। किसमें? जिससे आपने भाग दिया है उसमें। जब जो निकल कर आता है वो कितना निकल कर आया? 32 जोड़ने पर। अब सबसे बड़ी बात, यहां एक संख्या ऐसी रखी जाती है जिसे यहां रखने पर आपका इसके बराबर, इससे ज्यादा, इसके छोटा कुछ भी मान आ सकता है। अब दिमाग लगाना, यहां जो होगा अंक वह इकाई का ही होगा। ये ही तो सबसे बड़ी खास बात है। यहां जो अंक होगा वो इकाई अंक ही होगा। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, यानी कि 1 से लेकर 9 तक। बस, है ना गजब की बात? मजा आ गया ना? तो यही सबसे बड़ी खास बात है कि 1 से 9 तक रख सकते हो आप। तो मैं ये देख रहा हूं यार साहिल, यहां क्या रखा जाए? बोले यार देखो 321 रखोगे तो 321 गुणा 1 करोगे, क्योंकि जो रखते हो ना, जैसे 1 रखा तो 1 का गुणा करोगे तो आ रहा है क्या 2000 के पास? नहीं। तो यही तो कहते हैं दिमाग लगाना। आपको ये देखना है कि यार ऐसा आप क्या रख रहे हो, 326 इंटू 6 रख रहे हो तो आ रहा है क्या, या 7 रख रहे हो तो आ रहा है क्या? 7 रखने पर आ रहा है, देखो ना, 7 7 49, क्योंकि इकाई का अंक 9 आना चाहिए, तभी आएगा जब 7 रखोगे। मजे आ गए? मजे आ गए भाई। 2289, 167 का स्क्वायर है ये, 167। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में है सर मैं 3 भी तो रख सकता हूं, तभी भी तो 9 आएगा। तो फिर से हमारी बुद्धि का उपयोग हम बहुत चरम पर करने वाले हैं, और ये जो उपयोग है आइंस्टीन ने भी नहीं किया होगा कि भैया 300 और 3 का गुणा करोगे तो 900 के करीब जाएगा। क्या 2200 पहुंच सकता है? क्या 2200 पहुंच सकता है? आप ही बता दो यार, मैं तो क्या चीज हूं? नहीं बता सकते। हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी कहां मजाक करने में लगे पड़े हो, ये तो 969 ही हो रहा है, हम नहीं रख सकते। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है सर, आप बिल्कुल निहायती खराब पढ़ाते हो, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। चलो 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 चलो, ये आप सोच रहे होंगे मन में, लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तो चालान कटवाना ही पड़ेगा, अब तो सीखना ही पड़ेगा। ये लग लॉन्ग रहा है लेकिन इतनी बड़ी ताकत है ना ये, मैं अब सिखाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, जब तक सिखा नहीं देता तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं, ये ध्यान रखना बस। जिद है तो जिद है। चलिए अब अगला प्रश्न मैं आपके सामने ले लेता हूं, बढ़िया वाला, कोई जोरदार सा देखते हैं। हाँ, बना लेते हैं, अपना घर का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
21,316। आराम से तसल्ली पूर्वक बनाना कोशिश करो, अपने पेन और कॉपी सब ले लो साथ में, चाहे कोई एटीएम में बैठ के पढ़ रहा हो, चाहे कोई घर पे खेत में बैठ के पढ़ रहा हो, चाहे कहीं पर बैठ के पढ़ रहा हो। मुझे पता है ये शिक्षा कहां कहां तक जा रही है, आप सबका सहयोग चाहता हूं, आप भी इसको शेयर करें, लेकिन पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें और इसको सॉल्व करें। समय लगने दो जितना लग रहा है। मैंने देखा कि 2 का जोड़ा, अभी तो मैं सिखा रहा हूं कि रूट कैसे निकालना है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि क्या जोड़ूं क्या घटाऊं, वो तो मैं आया ही नहीं अभी तो ये बता रहा हूं कि कैसे निकालना है। तो मैंने 2 का जोड़ा बनाया और 213 को एक साथ ले लिया। मैंने ये कह दिया आप लोगों से कि भाई साहब 213 किसके पास आता है, बोले यार 15 का 225 होता है, 15 तो मत ले लेना भाई, 14 ले ले। हाँ मैंने कहा 14 ले लेता हूं, तो 14 और 14, तो 14 का 196 आ गया। और फटाफट से घटा सकते हो, देखो कैसे, 200 बनाने के लिए 4 की आवश्यकता है और यहां 13 ज्यादा है तो 17 आ जाएगा। और 16 को उतार लो, जो दिया है भाग उसको एक बार जोड़ना होता है, तो 14 14 28। अब यहां ऐसा क्या रखें कि 6 आ जाए। अब आप देखो, आप 4 और 4 भी रख सकते हो, लेकिन 4 और 4 रखोगे तो मैं 300 मानूंगा तो 1200 ही होगा। कॉमन सेंस जिंदाबाद है या नहीं है? अरे मैं 4 रखूंगा तो ये 300 भी अगर मान लेते हो तो 300 इंटू 4 करोगे तो 1200 ही हो रहा है। यहां 6 रखेंगे हम, तभी बात बनेगी। 146 146 राइट आंसर है। किसने किसने कर लिया, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत क्यों नहीं है? अरे टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग यार, है ना, हम अभी जिंदा हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन लो, पहनाओ जामा, तैयार हो। 5 7 4 5 6 4 बढ़िया तरीके से रूट निकाल के मेरे को बताओ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। ये जो ट्रिक व्रिक होती है ना, सब धोखा है। यूनिट डिजिट देखो, ये कितना अच्छा लगेगा आपको। और इसकी कोई सबसे खास बात बता देता हूं, कोई गलती नहीं है इसमें। इससे चिन्नी सा क्वेश्चन ले लो या पिद्दी सा क्वेश्चन ले लो, सब हो जाने। अब देखिए जरा, आराम से करना। जैसे कि ये 6 अंक है तो 2 2 का जोड़ा बनाना है इसमें। अब पता लग गया ना कब बनाना है 2 2 का जोड़ा, इसमें बनाना पड़ेगा। अब 57 पे फोकस करो, तो 57 किस किस के पास होगा? 8 हो नहीं सकता, 7 के पास होगा बस। 7 7 49, ये कितना आ गया? 8। अब 45 को उतारोगे, क्योंकि हम 2 का जोड़ा उतारते हैं साथ में। अब 7 को 7 में जोड़ेंगे, 14 आया। अब यहां क्या रखूं? जो यहां रखूंगा जिससे कि इसके पास पहुंच जाए। अब जानते हैं, अब 14 6 की 84, 6 रख सकते हो बस, क्योंकि 14 7 98 में हो जाएगा। और 6 भी नहीं रख सकते आप, क्यों? क्योंकि अगर आप 146 को अगर 6 से गुणा करोगे तो 6 6 36, कैरी आया 3, 14 6 की 84, 3 87 हो रहा है। तो ये थोड़ा सा चेक कर सकते हो कि यार ये पार निकल गया, तो 5 रखना है। 5 रखने पर कितना आ जाएगा? 145 गुणा 5 रखोगे तो 14 5 70, 700 और 25 725। फिर घटा दिया, 20 आया और 64 उतार लो। यहां 5 ही जोड़ना पड़ेगा, पता है ना, 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150। यहां तक क्लियर है क्या? अब आप लोग मुझे बताओ, यहां मैं क्या क्या रख सकता हूं जिससे इकाई का अंक 4 आ जाए? क्या क्या रख सकता हूं इकाई का अंक 4 4 आ जाए? फटाफट से बताओ। बोले गुरुजी आप 2 रख सकते हो। मैं कहूंगा 2 रखूंगा तो यार ये तो 3000 ही होगा, तो यहां क्या रखूंगा? 8 15 8 120। सही है? कोई दिक्कत है? हाँ 120 है ना, 15 8 120, 120 64। मैं वही सोचूंगा 120 कहां चला गया, क्योंकि एक आएगा ना 8 में से 7 गया तो आंसर कितना आएगा? 758। 758 होगा। हिमांशु सिंह, संगीता, बिल्कुल 758। अभिषेक प्रताप सिंह, वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया। अमनप्रीत कौर, बहुत अच्छे। भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी से मुझे बताओ यार, लाइक करके या शेयर करके बताओ यार फटाफट से। मजा आ रहा है नहीं आ रहा यार, ये बताओ, क्योंकि अभी जो चीज हुई है ना, वो आपकी स्वाभाविक तौर पर, आत्मिक तौर पर जीत है, और उस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन के साथ में आ जाइए। सर 758 होगा, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। आप एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। मुझे ये बताना तसल्ली कौन से मेथड से मिली है आपको, सच बताना एक बार। आप लाइक बनता है क्या? कर सकते हो तो करो, एक बार कर दो, 2 सेकंड चुपचाप, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। इस वाले हाथ को भी नहीं पता चलने लाइक किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा बनता है पेपर में ये बताओ गुरुजी, आप तो पता नहीं क्या कर रहे हो। मैंने कहा रुक जाओ यार, ऐसे गुस्सा ना करो मेरे ऊपर। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी subtracted फ्रॉम, हिंदी भी लिखूंगा, 16,800 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हाँ बता रहा हूं, चिंता ना करो, है ना, और बता रहा हूं, दोबारा बताऊंगा, चिंता ना करो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 16,800 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी तो यार नया नया वो है शौक, सीख जाओगे आप, ठीक है। हाँ सर ये वाली मेथड से ही होता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इसी वाली मेथड से होता है, ठीक है। चलिए भैया, मैंने लिखा 16,800 को अपने साथ लेकर आया। मैंने कहा भाई तुम आओ, हम बातें करते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो हम देखेंगे भैया। बोले देखो ऐसी बात है, मैंने 2 का जोड़ा बनाया, 168 को एक साथ रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ देखा क्या रखूंगा, 12 और 13, 12 रखा मैंने, कितना आया 144, घटाने पर कितना निकल कर आया, बोले 4 आया गुरुजी, 2 आया और 2400 आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिनिश। 12 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 24 निकल कर आ रहा है। अब आप ही मुझे बता दो यार, यहां पर मैं क्या रखूं ऐसा कि इसके करीब पहुंच सकूं। आपके पास कोई चारा है, कोई और चारा है ना? आप 9 ही रख सकते हो, 10 तो आप रखने की सोच भी नहीं सकते। तो 249 इंटू 9 करोगे तो कितना निकल कर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, पता नहीं क्या है। तो 9 नाम 81, 9 चौके 36 और 8 44, 9 दूनी 18 और 4 22, ये निकल कर आ गया मेरे पास 2241। कितना निकल कर आ गया, 2241 आ गया, नहीं आ गया, बस। यानी कि कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा हो गया 159। तो जो शेषफल आया है, शॉर्ट ट्रिक बताइए, ऐसे तो टाइम लगेगा। आकांक्षा बिना करी हार मान गए आप, कोशिश भी नहीं करी, ट्राई भी नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को। ऐसे प्रश्नों की आपको जानकर बहुत ही अति खुशी होगी कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। अगर कोई बताता है तो ये समझ लीजिए कि आपको रिस्क में है, 50-50 है, आ भी जाए और ना भी आए। तो 50-50 के साथ अगर मैदान में भेजना ही है तो फिर इतना सब पढ़ाने की क्या आवश्यकता है ना? ऑप्शन से दिखवा देंगे फिर तो, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन करा है, हार मान गए, हो सकता है मान जाओ, लेकिन मैं नहीं मानने दूंगा। तो अभी बस पढ़ाई करो। मैंने देखा 159 जो है ये इसमें एक्स्ट्रा होगा, बोलो यस या नो, यस या नो। 3-4 चीज पता लग गई आपको कि 129 के स्क्वायर के पास है और इसमें आपको क्या घटाना पड़ेगा 159। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 159, जिसे घटाया जाए तभी वह पूर्ण वर्ग बनेगा। 10 से इंटू क्यों नहीं हुआ, मैंने अभी बताया था ना डियर, 10 से इंटू नहीं होता है। मैंने क्या कहा था कि यहां पर आप मिनिमम 1 से 9 रख सकते हो,
आप लिखते नहीं हो है ना, मुझे ऐसा लगता है शायद यहां लिखा था मैंने कि यहां इकाई का अंक 1 से 9 हो सकता है, 10 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हाँ नहीं आया, बस ये ट्रायल बॉल है, ठीक है, दोबारा कराते हैं बॉलिंग, ठीक है, ये ट्रायल बॉल है भाई, ट्रायल बॉल, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई, भाषा समझ में आ गई। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इस भाषा को अपनी कॉपी में लिख लेना आप। अब इसी बिहाफ पर मैं क्वेश्चन देता हूं, ये लो 19342 में ऐसा क्या घटाया जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लड़ना सीखो यार, जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कुचलने वाले, ना सिखाने वाले, चल जाने वाले, काम चल जाएगा ऐसे करने वाले, लेकिन नहीं चलेगा डियर, इसलिए बता रहा हूं, है ना। आप सीखते चलो। देखो आ जाओ, 19342 वही वाला काम करना है जो सिखाया गया है हमेशा के लिए। 2 का जोड़ा और ये ले लिया 3। मैंने देखा ये किसके पास है, ये किसके पास है, जल्दी से बताइए। अरे ये किसके पास है भाई, लाइक वाइक पूरे करते रहना, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब लोगों को करना है, ये मेरे को भी तो पता लगे भाई चल क्या रहा है ना। चलिए 13 169, तो 13 में से 9 गए तो 4, 8 में से 6 गए तो 2, 24, 42 को नीचे कर दिया, बिल्कुल शटर डाउन, 42 नीचे आ चुका है। 13 और 13 को हो गया कितना, 26। अब यहां क्या रखूं, अब दिमाग लगाओ, 9 रखोगे क्या, 9, तो 269 इंटू 9 करने पर तो कितना आ रहा है, 9 नाम 81, 9 8 72 और 8 80, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। 9 तो नहीं आएगा, 8 आ सकता है क्या, 268 गुणा 8, 8 हुआ 64, 8 छिंग 48 और 6, 8 छिंग 48 और 6 54, 8 दूनी 16 और 5 2144। हाँ ये 8 आ रहा है ना, 21 ऐड होगा। तो यहां पर समझ में आ रही है बात आपको कि क्या निकल कर आ रहा है हमारे सामने। अरे ये चीज क्लियर हो रही है क्या, हाँ क्या होगा, 21 होगा क्या, कहाँ 21 होगा यार, 13 में से 4 गए तो 9, अच्छा 21 आंसर बता रहे हो क्या तुम लोग, निकाल भी दिया आंसर निकाल दिया, तो यहां क्या होगा फिर 2144, ठीक है फिर तो। और अगर मैं 9 रखता हूं तो कितना निकल कर आ रहा है, 269 इंटू 9, तो 9 नाम 81, 9 छिकी 54 और 8, 54 और 8 कितना हो जाएगा यार, 54 और 8 62 होगा। तो 9 दूनी 18 और 6 24 21, हाँ ठीक है 24 21 आ गया भाई, मजे आ गए, 9 ही होगा। तो यहां कितना निकल कर आ रहा है, 21 निकल कर आ रहा है, तो यानी कि ये घटाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये घटाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यार आपने कर लिया है, हमसे तो नहीं हुआ था यार, है क्या बात है, क्या बात है यार। हाँ चलो मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आप फोड़ दोगे ऐसे क्वेश्चन को, फोड़ दोगे नहीं फोड़ दोगे बताओ, कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चन। चलो अच्छा एक जोड़ने वाला भी करा दूं क्या, एक जोड़ने वाला भी करा देता हूं। जोड़ने वाले में कुछ खास नहीं होता है ना, जोड़ने वाले में एक फर्क होता है यार, मैं बना के लाया था एक, क्या जोड़ा जाए, है ना, ठीक है एक जोड़ने वाला करा देता हूं ना, उसमें क्या जोड़ा जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो, 61501 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
नहीं आया ना, देखो जिसको भी नहीं आया ना, मुझ पे भरोसा करते हो नहीं करते हो तुम लोग? देखो यार, करोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। मेरा भरोसा करो, इस बार मैथ सीख जाओगे आप, मानो मेरी बात, है ना। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, अब तुम पढ़ाई करो बस, ठीक है। चलो, और अच्छा लग रहा है ना, ये सब लाइक करके जाया करो, शेयर करके जाया करो, क्या पता किसकी जिंदगी बदल दो आप। देखो एक एक आदमी तो गिन रहा है, 8 दिन हो गए, कोर्स हो जाएगा ना। अरे महाराज, सब होगा, तुम ये टेंशन ना लो बस, और मुझे भी ना दो, है ना। अब क्या जोड़ा जाए, तो इसमें क्या होता है, हमें देखो आपने देखा डिफरेंस पॉजिटिव आया, यहां पर डिफरेंस अगर नीचे रिमाइंडर जो बचता है वो पॉजिटिव आता है तो घटाने वाला आंसर होगा, अगर नेगेटिव आता है तो वो जोड़ने वाला होगा, ठीक है। चलिएगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं, 2 का जोड़ा बनाया 615, 615 किसके पास है, 24 22 24 23 का हो जाएगा ये, और 24 का हो जाएगा 25 का हो जाएगा 625, 24 ही ले लेते हैं, 576। ऐसे करता हूं, देखो मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो 80 हो जाएगा, और 20 24 24 और 10 34 और 5 34 और 5 3901, 24 और 24 कितना हो गया 48। अब यहां क्या रखूं कि भाई बात बन जाए, मैं देख रहा हूं ये 4000 के पास है और ये 5 है, तो 8 रखने पर काम हो रहा है क्या, चेक कर लिया करो आप, 8 रखने पर काम हो जाए तो 8 हुआ 2 64, कैरी आया 6, 8 हुआ 2 64 और 6 64 और 6 हो जाएगा 70, तो 8 चौक 32 और 7 3904। जी हाँ, यहाँ 8 रखने पर काम हो रहा है, यानी कि 3904 आ रहा है, हमेशा नीचे वाला बड़ा होगा, तो -3 आया ना, यानी कि ये क्या है, यहां अगर आप 3 जोड़ देते तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तो आपका आंसर कितना होगा 3 होगा, अगर यहां आप 3 जोड़ देते हो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया बात। अब देखो, अब एक चमत्कार आने वाला है आपके सामने, जिससे आप डरते हो उसी को ले लेते हैं। यार वो कहाँ गया, क्वेश्चंस बना के लाया था, हाँ ठीक है। अच्छा मान के चलो, मैं आपसे कहता हूं गुरुजी 47 का निकालना है मेरे को, वर्गमूल निकाल के बताओ, 47 का वर्गमूल निकाल के बताओ। कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा अब मैं, बस गई पुरानी बातें, छोड़ो, कोई फॉर्मूला नहीं, अब आपने तरीका सीख लिया है। कम ऑन गाइस, अरे नहीं है बहुत आज के लिए यार, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है दोस्त, थोड़ा सा रुक जाओ, 5-10 मिनट ज्यादा ही जाएगा आज भी, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ। सैंतालीस का मुझे निकालना है, तो सर मैं कैसे निकालूंगा, तो आप देखोगे 47 तो किसके पास जा रहा है, 2 का ही जोड़ा है, ठीक है। आप देखो, मैं वही तो बता रहा हूं, देखो कितना आसान है, हम दुनिया भर की चीजें पसंद करते हैं, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। देखो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, 4 चौक 16, 55 25, 6 36, 7 7 49, तो 6 36 36 11। अब दशमलव लगाऊंगा, बस 2 जीरो लेगा दशमलव यहां पर, क्योंकि जोड़ा लेता है, दशमलव लगते ही, और 6 जुड़ेगा ही, ये हो गया 12। अब यहां क्या रखूं जिससे कि यहां रखने पर हमारा काम आसान हो जाए, आप 10 रख सकते हो क्या, नहीं 1200 बनेगा, आप 9 रख के देखो, तो 9 नाम 81, 12 नम्मा 108, 108 और 8 कितना हो जाएगा, 108 और 8 116, 1161 आ रहा है, जमा नहीं छोटा ले लेते हैं, 6.8, तो ये आप चेक कर लो, 6.8 के करीब आंसर आ जाएगा इसका, 6.8 6.8 आंसर होगा, चेक करो एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूं, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। 47 का ऐसे कोई मैंने रट थोड़ी रखा है, 6.8 ही आ रहा है। टाइम लगा क्या, अरे आगे सॉल्व नहीं करना होता, इतना ही पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाएगा तो, और इतने में ही ऑप्शन सेट हो जाता है मामला, ठीक है। अरे भाई हाँ, ऐसा ना करो, है ना, आई लव यू प्रिया प्रिया मत करो, ठीक है, पढ़ाई करो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन लाया था आपके लिए, मुझे 7 का रूट निकाल के बताओ, 7 का रूट निकालना है,
तो कैसे निकालूंगा? इस तरह से तो टाइम निकल जाएगा। कहां निकल रहा है टाइम यार ब्रिजेश, किसका टाइम निकल रहा है? तुम तो ऐसे कह रहे हो कि आप कम से कम 50 एग्जाम निकाल के बैठे हुए हो और अब आपको पता है कि ऐसे टाइम निकल जाएगा। अरे सीखो तो सही पहले यार। चलो √7 है, मैंने क्या किया यहां पर 7 आया, अब 7 का निकालना है, पेपर में आ गया। अब भाई को आता नहीं, क्या करे भाई? भाई बोलेगा भाई देख ऐसा कर 2 दूनी 4 रख दे और कुछ नहीं होगा तेरे पास। मैंने कहा हाँ यार सही बात है, 7 में से 4 गए तो 3, अब 3 बचा, पॉइंट लगा दे अब, और पॉइंट के साथ 2 जीरो उतारा कर हमेशा यहां पर, तो 2 और 2 जुड़ता ही है, नियम है, तो 4 आया। अब यहां क्या रखेगा भाई? ऐसा कुछ रखोगे जिससे कि यहां पर आप इसके पास पहुंच जाओ। तो मैंने यहां देखा 4 तिया 12, मतलब 43 से 3 का गुणा करूंगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 ना, 4 छिकी 24, 4 सत्ते 28, 7 रख सकता हूं, ट्रैक कर लेता हूं, 47 गुना 7, तो 7 7 49, 7 चौके 28 और 4 32, ज्यादा निकल गया यानी कि 6 रखूंगा, 2.6 आंसर आ जाएगा। 2.6 2.6 विल बी योर राइट। क्लियर हो रहा है क्या? 2.6 आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइए 2.6 किसका आ रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई, यही है ना, वरना तो फिर आप कहोगे सर ऐसी कैसी कर रहे हो सर आप। हाँ ठीक है 2.6 ही आ रहा है, चेक कर लेना आप लोग। अगला 0.9 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे गुरुजी ये बताओ आप तो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, अब एक ही तो मेथड है, और ये इतना प्यार हो जाएगा ना इस मेथड से, नहीं होगा तो करवा दूंगा। ठीक है चलिए, ठीक है आ जाइए। सर पॉइंट आ गया तो क्या करें? सर ये तो कहीं मेथड सॉल्व करने के नहीं बताया, कहीं देख लेना आप, कहीं नहीं बताया मेथड सॉल्व करने के लिए भाई 0.6 वाले को कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए, लेकिन मैं बताऊंगा आपको ये तरीका कि कैसे किया जाता है इसको। देखो हमेशा क्या किया करो, जब भी दशमलव वाला आ जाए तो एक दशमलव पहले से ही रख दिया करो, ऊपर रख दिया आपने। अब इस दशमलव को रखने के बाद में जो 0.9 था ना उसको 90 लिख दो, यानी कि एक तरीके से 100 का गुणा कर दो उसमें। बात समझ में आ रही है? अब 90 लिख दिया तो 90 के साथ क्या होता है, 9 नाम 81, बचा कितना आपके सामने 9, 9 इधर जुड़ेगा, 9 और 9 18, फिर से कितना आएगा 900। यहां क्या रखूं जिससे कि बात बन जाए? तो बोले गुरुजी 5 रख के देखो, 5 से तो ज्यादा जा रहा है क्योंकि 18 पंजे 90 तो वैसे ही होता है, 4 रखोगे तो 994 ही होगा, आप चेक कर लो चाहे 0.94 0.94 ही होगा। एक बार जरा चेक करना तो 0.94 ही होगा। अब देखो वैसे 95 आता है, आप कोई भी अप्रोक्सीमेशन लगा लेना, लेकिन 95 नहीं है, 94 वाला आंसर है। सर ये काम की चीज है क्या? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, कभी भी दशमलव कंपैरिजन वाले आते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, आरोही अवरोही क्रम में जमाओ, तब ये सब चीजें काम आती हैं। चलो एक और बताता हूं, 0.7 का निकाल के बताओ, 0.7 का रूट। जीरो 0.09 का बताइए। अरे ये तो प्रकाश आसान है भाई यार, कैसी बातें कर दी यार तुमने यार प्रकाश। 0.09 में क्या है भाई, पॉइंट हटा ले, जीरो बढ़ा ले, नीचे 2 आ गई, रूट निकाल लो, 9 का 3 आ जाएगा, 100 का 10 आ जाएगा, 0.3 होता है, इसमें क्या है यार, मतलब प्रकाश जो था तो वो इसमें था वो। ठीक है अब 0.7 का मैंने आपसे पूछा, 0.7 की अगर हम बात करते हैं, हाँ तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया देखिए जरा 0.7 है, मैंने तरीका बताया था कि 0 पॉइंट रख दो पहले ही और इसको बना दो 70, इसको क्या बना दो 70 आपने बना दिया। अब मैं देख रहा हूं ये किसके पास है, 8 8 64 के पास है, कितना आया 6, 8 और 8 16। अब यहां क्या रखूंगा जिससे कि 600 के पास पहुंच जाऊं,
तो 16 4 4 तो नहीं रख सकते, 640 हो जाएगा, 3 रख सकते हो, तो 3 आंसर हो जाएगा। 0.83 आ रहा है क्या? 0.83 चेक करना एक बार, हाँ चेक करना एक बार कि 0.83 आ रहा है क्या? आ रहा है? अब बताओ कैसा लगी क्लास, फटाफट से बताओ, दिल से लाइक होना चाहिए। देखो जिसको भी समझ में नहीं आया ना, तो ये एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मास्टर ने थोड़ा बहुत खराब पढ़ाया होगा, एक्सेप्ट कर लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं दोबारा देखूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि मैंने सेल्फ रिवीजन टाइम भी दिया है। पहले बताइए क्लास कैसी लगी। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना, ये आज बन जाएंगे आपके, ये कल वाली फाइल ही है, आराम से बन जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये फाइल में डलवा दूंगा अभी सेव करके पूरी की पूरी। तो जल्दी से बताइए क्लास कैसी लगी, कम ऑन, हर एक विद्यार्थी मुझे बताएगा, हर एक विद्यार्थी। अब होमवर्क भी ले लो यार, है ना, 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या? चलो होमवर्क नोट करो फटाफट, होमवर्क ले लो यार, जिससे कि मजा आएगा। आप घर पे करोगे प्रैक्टिस तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने दे दिया आपको 0.3 का रूट, ठीक है। मैंने दे दिया आपको 0.1 का रूट, मैंने दे दिया आपको 0.11 का रूट, ठीक है। मैंने दे दिया आपको 0.17 का रूट, ठीक है। ये आपको बताना है कल, ठीक है। ये क्वेश्चन है 1, ये 2, और कैलकुलेटर से चेक भी कर लेना, लेकिन ये मत करना कि चीटिंग कर जाओ, वो मेरे साथ चीटिंग होगी, है ना। अगर आप चीटिंग करोगे तो वो मेरे साथ चीटिंग होगी और किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। और भाई लाइक नहीं होता है क्या, बटन पे क्लिक नहीं होता है, ऐसे करोगे तुम, अच्छी बात कर रहे हो क्या तुम? चलो साथ के साथ मैं क्लास तो ले ही रहा हूं, क्लास के साथ साथ हर वीक खुद को जांचने का मौका भी मैं आपको देता हूं। वीकली टेस्ट मैं लूंगा आपके लिए। कल एक टेस्ट होगा, वो रेलवे एग्जाम का मॉक टेस्ट होता है, वो वाईफाई स्टडी ऐप पर होता है, ये फुल टेस्ट होगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक प्लान है, आपको मैं बता देता हूं। संडे को जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितना भी मैंने अभी तक यहां पर पढ़ाया है, उन सभी का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। कैसा लगेगा प्लान मुझे बता देना। जितना भी मैं शुक्रवार तक पढ़ाऊंगा इस क्लास में, उसका टेस्ट लूंगा मैं, केवल उसी का टेस्ट। जैसे कि इन क्वेश्चंस हो गए, सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास आ गया, इसका क्या प्लान है आपका? क्या आप एग्री हैं तो मुझे कमेंट में आज लिख के बता देना आंसर के साथ में कि यस हम रेडी हैं। और ये टेस्ट अनअकैडमी पर होगा, संडे को होगा, रात को 8 बजे होगा, ठीक है। ये और बात है, तो ये मेरी प्लानिंग है। आपके साथ में और डिस्कशन कर लूंगा इसके बारे में, और कैसे लेंगे टेस्ट ये मैं बता देता हूं। मोबाइल नंबर पर जाना है, मतलब लॉगिन कर लेना अनअकैडमी पर। ये टेस्ट आपका एसएससी एग्जाम्स में होगा, क्योंकि मेरी वहां क्लासेस चलती हैं, तो मैं वहीं ले लूंगा। आप आ जाना, क्या दिक्कत है, टेस्ट ही तो लेना है आपको। और यहां पर स्पेशल क्लास में आपको आना पड़ेगा। उसके बाद में मेरा नाम सर्च करना पड़ेगा, यहां पर साहिल खंडेलवाल मेरा नाम है। जैसे ही मुझे फॉलो कर लोगे आप, उस तरीके से मैं लास्ट में प्रोसेस बताऊंगा, है ना, जिस दिन टेस्ट लूंगा उस दिन प्रोसेस बताऊंगा। नंबर 1 एजुकेटर एसएससी इन कैटेगरी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास में आपको आना है। उसके बाद आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है माय डियर। ये जितनी भी क्लासेस हैं सब मिल जाएंगी स्पेशल क्लासेस में। और मेरे फाउंडेशन बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, बढ़िया बैच है, पूरा ज्वाइन करना। साहिल 10 कोड लगाकर सब कुछ मिलेगा आपको, जो आपको चाहिए, सब कुछ जो भी आपको चाहिए, साहिल 10 कोड लगाकर इंस्टॉल कर लेना अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। उसके बाद एसएससी एग्जाम्स पर जाना, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना। उसके बाद में 12 महीने और 24 महीने का कोर्स लेना। एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 कोड लगा देना, अप्लाई कर देना इस कोड को, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ। लाइक नहीं हो रहा है क्या? लाइक करो यार, बढ़िया वाला करो, शेयर किया करो। देखो यार, अगर मैं तो ये चाहता हूं कि अगर हमारे एक शेयर से अगर लाखों लोगों का भला हो सके तो यार बुराई नहीं है घर बैठे अच्छा काम करने में। मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि अगर आपको वास्तव में लगता है कि ये बंदा, यानी कि मैं, आपको मैथ सिखा रहा है और आपको आ रही है, तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप और भी विद्यार्थियों को मोटिवेट करें, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं और ये पूरी मैथ में ऐसे ही पढ़ाऊंगा आने वाले 100 दिन तक। और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि 12:30 बजे वाली क्लास अगर आप इग्नोर कर रहे हो, सोच रहे हो कि अरे यार क्या पढ़ूं, रहने देता हूं, मात्र 25 मिनट की तो क्लास होती है वो, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो ये गलत बात कर रहे हो, क्योंकि यहां मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। तो वो क्लास जरूर लो, टाइम 25 मिनट निकालो यार, अभी क्लास होगी जस्ट वो, ठीक है। तो लाइक और शेयर जरूर करें सेशन को जितना आप कर सकते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल,
हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुस्कुराते रहना, ही दांत फाड़ के, है ना। चलिए, ट्रायल बोलती हाँ, वो थे ट्रायल बोलती अभी नहीं आया। ठीक है, ठीक है, चलता हूं फिर मैं, है ना। खुश रहना और मिलते हैं हम 12:30 बजे, ठीक है। मैं भी तैयारी कर रहा हूं उसकी, फिर मिलते हैं ना। बाय, टेक केयर।